नेता जीरादेई के प्रखंड सचिव साथी सुरेंद्र प्रसाद जी, मंच पर मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अमरनाथ यादव जी, मंच पर बैठे बिहार विधानसभा में भाकपा माले विधायक दल के उपनेता दरौली के माननीय विधायक भाई सत्यदेव राम जी, मंच पर मौजूद जीरादेई के माननीय विधायक साथी अमरजीत कुशवाहा जी, आधी आबादी महिलाओं के हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाली भाकपा माले राज्य कमेटी की नेता सोहिला गुप्ता जी, मंच पर मौजूद भाकपा माले के जिला के अस्थायी समिति के सभी साथी, यहाँ मौजूद जिला कमेटी के सभी साथियों और गांव-गांव से सामंती मानसिकता को ध्वस्त करने के इरादे से आए, हाथों में लाल परचम लेते हुए सामंतवादियों के मनोबल को ध्वस्त करने आए आप सभी इनकलाबी साथियों को हम अपनी ओर से और पार्टी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आज के इस दुनिया में सब लोग मीडिया से जुड़े हैं। देश के किसी भी कोने में कोई घटना होती है, पहले हम अगले दिन अखबारों के माध्यम से जानते थे। सभी घरों में टीवी नहीं था, लेकिन जब से मोबाइल आया है, सूचना और प्रसारण के मामले में एक क्रांति हुई है, एक बदलाव हुआ है। भाकपा माले हमेशा से गरीबों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं को, जो भी समाज में शोषित और पीड़ित लोग हैं, जिनके ऊपर ताकतवर, दबंग और सामंती लोग जुल्म किया करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ भाकपा माले सबसे बुलंद और मजबूत आवाज बनकर लड़ाइयां लड़ती है। पूरे देश में, पूरे बिहार में साथी अमरजीत जी ने बताया कि हम तो गरीबों के लिए, उनके सिर पे छत हो, उनके लिए आवास की मांग कर रहे थे। हम उनके रहने और खेती के लिए जमीन मांगने गए थे। फर्जी बिल का विरोध कर रहे थे। हमने मांग किया कि जो गरीब एक पंखा चलाता है, उसको भी 500-600 रुपया, हजारों रुपए बिल लाते हैं। हम गए थे ये मांग करने, और अगले दिन से, बल्कि उसी दिन रात से, शाम से चलना शुरू हुआ कि सवर्णों के खिलाफ जीरादेई के भाकपा माले के विधायक ने अब शब्द का प्रयोग किया है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एक मैच बॉक्स के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि कहिए तो हम खलवा आ जाते हैं। सिवान में आने जाने का वो दौर बहुत देखा है। खलवा आपको पहुंचने की बात होगी तो भाकपा माले पहुंचने से पहले आपका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये जवाब देना हम जानते हैं, ये नौजवान जानते हैं। नौजवानों ने फैसला किया कि भाकपा माले के गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले नेता, एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से अपमान होगा। आजादी के पूर्व संध्या पर नौजवानों ने लाठी उठाया और कहा कि बहुत लड़ाइयां लड़ने के बाद जो हमें आजादी मिली है, उस आजादी को अगर कोई छीनना चाहता हो, वो चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या जो भी सामंती मानसिकता रखने वाला हो, उसे हम बख्शेंगे
नहीं, उसे बटिया मेट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। और हम लोगों ने लाठी मार्च निकाला। कुछ लोग तरह तरह की न्यूज चला रहे थे। सुरपुरा संजोग से छोटा माझा पंचायत का एक गांव है। भाकपा माले के लोग कह रहे हैं कि लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। पिछले 15 अगस्त को आपने देखा कि बार बार मीडिया वाले लोग कह रहे थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल से हटके 1800 मजदूरों, किसानों और देश के अन्य तबके के लोगों को बुलाया है। ये सौभाग्य उन्होंने, जिन्होंने संसद भवन को बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज लाल किले पर किसानों को आप आमंत्रित कर रहे हो, वो किसान नहीं है। किसान तो दिल्ली में 1 सालों तक बड़े आंदोलन किए अपने देश के जमीन को बचाने के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए, लेकिन आपको उन किसानों की आवाज सुनाई नहीं दिया मोदी जी। देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने उतने बड़े बैरिकेड नहीं लगाए होंगे। 10 mm 12 mm के सरिया की कील ठोक दे गए रास्ते पर कि किसान मार्च ना कर सके। आज घड़ियालों आंसू बहाते हैं कि हमने किसानों को लाल किले के नीचे बुलाकर आमंत्रित करके उनको सम्मान दिया है, और जिन्होंने संसद भवन बनाया है उन मजदूरों को भी हमने बुलाया है। इन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना लागू करेंगे। जो नाई है, राजमिस्त्री है, जो औजारों से काम करने वाले लोग हैं, हम उनके लिए योजनाएं चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले समय में जो घोषणाएं हुई, क्या वो पूरा हुआ? मैं कह रहा हूं कि वो पूरा नहीं हुआ। आप चुनावी भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक हताशा और निराशा था। बार बार मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन एक छोटी सी बात बोलने के लिए जो आपके विपक्ष में था, राहुल गांधी की संसद सदस्यता आप समाप्त कर देते हो गुजरात में केस करके। लेकिन इस देश में न्यायालय और इंसाफ आज भी जिंदा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस और तमाम 23 पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों का जो इंडिया बना है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बौखलाहट है। वो घबरा गए हैं, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि 24 में जब चुनाव होगा, ये देश का अंतिम चुनाव होगा, तो लोकतंत्र की बातें क्यों करते हो? लोकतंत्र की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को जो बेशर्मी की तरह बड़बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र की बात करते हो और देश में अंतिम चुनाव की बात करते हो, ये अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं। हम आज खड़े हैं सुरपुरा में, ये वही लोग हैं जो आज जीभ काटने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने बहादुर साथियों से कि कहीं ना कहीं आपके अंदर, हमारे साथी भी कह रहे थे कि अब वो दौर नहीं रहा। वो दौर भी है और वो लोग भी हैं जो मौका मिलते आप पर टूट पड़ेंगे, आप पर हमला करेंगे। इसलिए गांव गांव में गरीबों की चट्टानी एकता बनानी होगी और इन सामंती मंसूबा पालने वालों को 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहना होगा। 1996 के सिवान के उस वक्त के डीएम अमृतलाल मीणा बगल के बड़का माझा में आए थे। उस वक्त बैल से हलवाही होती थी, हाथ जोतते थे लोग। उन्होंने उस गांव के किसानों से कहा कि जिस जमीन को सरकार आपके खाते में भूदान का पर्चा दिया है, मैं उस जमीन को कब्जा दिलाने आया हूं सिवान के जिलाधिकारी डीएम होने के नाते। और ये जीरादेई के कोई जहाज है, डीएम से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है।
आप एक सीओ हैं। देश का संविधान और प्रोटोकॉल कहता है इलेक्टेड मैन जस्ट लाइक द जज, जीता हुआ प्रतिनिधि जज के समान होता है। आप डीएम है, सीओ है, बीडीओ है, आपको उठ के खड़ा होना होगा, सम्मान देना होगा। ये बात अगर हमारे माननीय विधायक ने कहा तो कुछ लोगों ने समझ लिया, बड़ी चुभने लगा और तरह तरह की बातें होने लगी। आप सीओ हैं तो प्रणाम करना होगा, प्रतिनिधि का, विधायकों का सम्मान करना होगा। हमने सरकार का समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश में दंगाइयों के खिलाफ, देश में अमन और शांति छीनने वालों के खिलाफ। लेकिन अगर सरकार जन विरोधी कार्रवाई का समर्थन करती है तो हम लोगों ने शिक्षकों के आंदोलन की अगुवाई किया। 1000 रुपया पारितोषिक देने वाले आशा कर्मियों का भी 31 दिन आंदोलन चला। भाकपा माले के एक एक नेता, कार्यकर्ता दिल्ली से, पटना से लेकर गांव-गांव में हर पीएससी पर मदद करने का काम किया। आज भी हम मांग करते हैं, मोदी जी ने 15 अगस्त को आपने भाषण सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ समय में, टाइम नहीं बताया, कि हर गरीबों के सिर के ऊपर छत हो। आप मोदी जी कह रहे हो, हम तो यही मांग करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, देश के ग्रामीण विकास मंत्री जो कभी कल कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा वो इस देश में नहीं रह सकता, वो पाकिस्तान चला जाए, वो गिरिराज सिंह 1.5 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना की एक भी किस्त को बिहार में नहीं भेजा है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 398 रुपया केंद्रीय श्रम आयोग कहता है कि एक दिन पूरे देश में कहीं भी कोई मजदूर काम करता है, गारा माटी का काम करता है, खेतों में सोहनी रोपनी करता है, केंद्रीय श्रम आयोग ने 398 रुपया उसको एक दिन की तय की है। मैं कह रहा हूं कि मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत फिर किस कानून के तहत 228 रुपया आप देते हो? वो भी मजदूर काम करते हैं, महीनों 2 महीनों पेमेंट नहीं होता। गांव में कच्ची सड़कें बनती थी, 60% रुपया से हम मनरेगा में उसमें ईंटकरण करवाते थे, पीसीसी करवाते थे। वो पैसा अब नहीं है, आप काम कराएंगे, साल 2 साल लोग पड़े हैं। बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं और मजदूरों के हाथ से धीरे धीरे ये भी योजना निकल जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, कल एक चुनी हुई सरकार को खत्म किया गया कश्मीर में। धारा 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। जब हिंदुस्तान के किसी भी कोने का आदमी कश्मीर में जाके जमीन खरीद सकता है, कश्मीर की गोरी लड़कियों से शादी कर सकता है, ऐसी अभद्र बातें बोली, उन पर एफआईआर नहीं होता, उन पर मुकदमे नहीं होते। एक कौन धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि जो औरतें सिंदूर नहीं लगाती हैं समझो कि वो प्लॉट खाली है। ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपकी बहन अगर सिंदूर नहीं लगाती है तो वो भी प्लॉट खाली है। इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इनका एक महिला विंग है दुर्गा वाहिनी। दुर्गा वाहिनी के लोग कहते हैं कि जो चरित्रहीन महिलाएं होती हैं वो समाज में निकल के बाहर चलती हैं, महिलाओं की जगह तो घर में है। तो किस आजादी की बात करते हो, किस बराबरी की बात करते हो, किस लोकतंत्र की बात करते हो? मणिपुर जल रहा था, जो विरोधी नेता जा रहे थे, राहुल गांधी गए, भाकपा माले के लोग गए, उनको जाने से रोका गया और प्रधानमंत्री नहीं जा रहे थे। वो जब मणिपुर जल रहा था वो बेंगलुरु में चुनावी सभा कर रहे थे। वो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया को पार उठाने की बात कर रहे थे और 15 अगस्त के दिन कह रहे थे कि अब वहां से शांति की खबरें आ रही है मणिपुर से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं
जो गांवों में गरीबों को खाट पर नहीं बैठने देते थे, वोट डालने से महफूज रखते थे, उन्हें बूथों पर नहीं जाने दिया करते थे। ये जुबान काटने वाले लोग इसी छोटका माझा में आग लगाने की बात करते हैं। आग भाकपा माले नहीं लगाती, आग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि छोटका माझा के गरीबों को 30 जून 1993 की 72 झोपड़ियां किसने जलाई? आपके पास जवाब हो तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने जलाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नूह से लेकर पूरे देश में सामाजिक ताना बाना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, किसी जीरादेई ब्लॉक में गांव है हेर मकरिया। परसों रात में एक मस्जिद के इमाम हैं, वो आ रहे थे, कुछ हिंदू युवा वाहिनी के नौजवानों ने पकड़ के उनकी पिटाई कर दी, कहा कि जय श्री राम बोलिए। जब उन्होंने मना किया तो पिटाई कर दिया। थानेदार नहीं जाते हैं, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं? भारत का संविधान, भारत की जमहूरियत इस बात की इजाजत देता है, इस सर्व धर्म समभाव, हम सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेंगे। ये देश वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और ये देश लोग कह रहे हैं लाल किला से, ये देश बहुसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की और उनकी भावना की बात करता है। तो क्या हो गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि देश में सैकड़ों नहीं हजारों मंदिरें बनवाइए आप, कोई रोकने नहीं जाता, हजारों मस्जिदें बने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि देश में नौजवानों की बड़ी फौज है, हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का भाषण है 15 अगस्त का। वो कह रहे थे तो नौजवान रोजगार चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें 5 किलो खैरात का अनाज। हमारे बच्चे अगर मजदूर हैं तो उन्हें मजदूरी का काम मिले, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उन्हें शिक्षक का काम मिले, हमारे बच्चे डॉक्टर हैं तो उन्हें अस्पतालों में काम मिले, हमारे बच्चे अगर इंजीनियर हैं तो उन्हें फैक्ट्रियों में इंजीनियर का काम मिले। आप नहीं दे सकते। बेरोजगारी की बात करते हो, महंगाई की बात करते हो, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई आज भी चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी वालों से बात करिएगा तो वो भी कहेंगे कि बेरोजगारी है तो इसका समाधान क्या है? हम बेरोजगार लोग आपसे रोजगार की मांग करते हैं। आपने करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात की थी, करोड़ों लोगों को, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन लाखों लोगों के रोजगार छीन लिए गए। बड़े बड़ी सरकारी कंपनियां, बड़ी बड़े जो उद्योग हैं उनको बंद किया जा रहा है। रेलवे में 34 करोड़ लोग काम करते थे, आज उसमें 34 लाख लोग काम करते थे। 13 लाख लोग हैं पढ़े लिखे लोग, एमए करने वाले, पीएचडी करने वाले, एमफिल करने वाले लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। गांव में छोटी मोटी पंचायतों में, किसी कंपनियों में अगर रोजगार के लिए वैकेंसी निकलता है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 25 कर्मचारियों की भर्ती में 8 लाख आवेदन पड़े थे। आप सोच सकते हैं कि कितनी भयंकर बेरोजगारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस गांव में जहां कहीं भी लोगों को, भूमिहीनों को पर्चा मिला है, सिवान जिला प्रशासन, सिवान के एसपी, सिवान के डीएम, सिवान के सदर एसडीओ और जो ये आपके सीओ हैं, जांच करिए। आप कह रहे हैं कि कानून टूटेगा, कानून तो आप तोड़ रहे हैं कि आपको बंदोबस्त किए जमीनों को पर्चा देना है, गरीबों को बसाना है। आप बुलडोजर लेके पहुंच जा रहे हैं, कभी बढ़िया में चलवाते हैं तो कभी गैर कानूनी काम सूरतपुरा में करवाते हैं। लेकिन आपका जो काम है वो आप नहीं करते, गरीबों को बसाने का, उनको पर्चा देने का, गरीबों को मदद करने का। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी गांव में बड़ी हल्ला चल रहा है, इनके कर्मचारी कमाई का एक जरिया बना लिए हैं। लोगों को बुलवाते हैं, फोटो खींच लेते हैं, कह रहे कि आपको जमीन दिया जाएगा,
जिन गरीबों के पास बसने रहने और जोतने की जमीनें नहीं है, बास्केट पर्चा के लिए उनसे हजारों हजार रुपए रिश्वत के एवज में लिया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांव में अपनी एकता और अपनी ताकत, मजदूरों और किसानों की एकता, नौजवान और महिलाओं की एकता और तमाम एकता के बाद भाकपा माले के लाल झंडे को मजबूत करते हुए, जैसे हमने सामंती अपराधी ताकतों को मटिया मेट करके खदेड़ दिया था, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद थोड़ी सी जो स्तर उठाने लगे हैं, हम अपनी ताकत और एकता के बल पर इन उठते फन को कुचलने का काम करेंगे। उसमें आपकी एकता जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहां से जाने के बाद अब ये वक्त सोने का नहीं है। आने वाले दिनों में 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने हैं, देश की किस्मत तय होना है। वो वक्त दूर चला गया जब लोग कहते थे कि कोई जीतेगा तो खाने को देगा। गरीबों ने सत्ता को पहचाना है, वो चाहे स्थानीय सत्ता हो, बिहार का विधानसभा हो, लोकसभा हो, हम अपनी पूरी तैयारी करेंगे और गांव-गांव में इन सामंती ताकतों को जो आपके बीच आके आपको गुमराह करने, आपके वोट को खरीद बिक्री करने, आपके टोलों में तोड़-फोड़ करने की कोशिश करते हैं, उनको भगाने का और गरीबों को एकता बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमने आपका वक्त लिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।